ओम साई राम। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब ठीक होंगे। आज मैं आप लोग के सामने पहली बार आई हूँ और रीज़न भी आप ही लोग हैं। आप लोग को शुक्रिया करनी है कि आप लोग ने मेरी बेटी का बहुत ही सपोर्ट किया है और बहुत जल्द आप लोग की वजह से 1 लाख से ज़्यादा व्यूअर्स हो गए हैं। मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी और आप लोग के कमेंट्स भी बहुत अच्छे आ रहे हैं। ऐसे ही सपोर्ट करते रहिएगा। इस वजह से मैं आप लोग के सामने आई हूँ। पहले मैं सिर्फ आवाज़ देती थी और बेटी का वीडियो डालती थी। आज मेरा मन हुआ कि मैं आप लोग के सामने आऊँ, इसलिए आ गई हूँ। और अगर कुछ गलती हो जाए बोलने में तो प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा। आज का वीडियो मैं इसलिए लेके आई हूँ कि मैं आप लोग को कारण बताऊँ कि मैं यूट्यूब में क्यों आई, मैं अपनी बेटी को क्यों लाई हूँ। मैं कोई टाइम पास के लिए नहीं आई हूँ। बहुत बड़ा रीज़न है और रीज़न ये है कि मुझे और मेरी 2 बेटी, एक 18.5 साल की है, एक 1.5 साल की है। हम तीनों को अपनों ने मतलब छोड़ दिया है, एक तरह से ठुकरा दिया है। तो रीज़न बस यही कि 18 साल बाद भी मेरी बेटी ही हुई है। तो जो भी थोड़ी बहुत मेरी बड़ी बेटी का घर में इज्जत था या मुझे मिला हुआ था हल्का फुल्का, वो सब ख़त्म हो गया है। एक बहाना बन गया है और सब कहते हैं बच्चे की कोई गलती नहीं होती है। और आज मेरी छोटी बेटी का एक्टिविटी देखने के लिए मतलब कोई भी नहीं है। एक लॉकडाउन का बहाना है और उसे कोई भी सपोर्ट करने के लिए, कोई भी उसके साथ खेलने के लिए नहीं है। तो मेरी बड़ी बेटी ने और मैंने सोचा कि क्यों ना हम यूट्यूब के माध्यम से, अगर खून के रिश्ते अगर अपने साथ नहीं दे रहे हैं तो क्या हुआ, आप लोग के थ्रू एक हम बहुत बड़ा फैमिली अपनी बेटी को दे। तो इस वजह से हम आप लोग के बीच में शामिल हो गए ताकि मेरी बेटी को भी प्यार दीजिए, सपोर्ट कीजिए और आगे जब वो बड़ी होगी तो मेरी और मेरी बड़ी बेटी की तरफ से मेरी छोटी बेटी पीहू के लिए ये गिफ्ट होगा। तो इसलिए ऐसे ही सपोर्ट करते रहिएगा। और मेरा वीडियो में आने का मकसद यही था, कुछ वीडियो में डाल रही हूँ कि लाइफ में मैंने बहुत संघर्ष किए हैं, सब लोग करते हैं, लेकिन मैं कैसे बड़े से बड़े प्रॉब्लम का समाधान कैसे निकाली हूँ, वो सारे चीज़ मेरा मन हुआ कि मैं आप लोग के साथ शेयर करूं। और अगर किसी का भला होगा तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और समस्या लाइफ में बहुत होती हैं, तो मेरे साथ भी बहुत कुछ ज़्यादा ही हुआ है, लेकिन मैं उसे हंस के कैसे सॉल्व की हूँ और कैसे आगे बढ़ी हूँ, ये सारी चीज़ें मैं लाती रहूँगी आप लोग के सामने। और एक ये मेन सबसे बड़ा रीज़न मैं ला रही हूँ कि हम लोग डिप्रेशन में ना आए। मतलब मेरी बड़ी बेटी शुरू से जॉइंट फैमिली में रही है, अचानक वो लोग ने अपने स्वार्थ के कारण उसे छोड़ दिया है। वो ना अकेला पड़ जाए, उससे बहुत परेशानी हो रही थी। तो मैं उसे समझाती हूँ या मैं अपने आप को समझाती हूँ कि डिप्रेशन में नहीं आना चाहिए और कैसे नहीं आना चाहिए। तो इतना लॉन्ग में तो नहीं डिटेल में बता पाऊँगी क्योंकि आज ये मेरा वीडियो इंट्रोडक्शन का है। तो बस शॉर्ट में बता देती हूँ कि डिप्रेशन में नहीं आने का एक ही कारण है कि अगर आपके साथ अपनों ने धोखा दिया हो, अपनों ने छोड़ दिया हो या बिजनेस में लॉस हुआ है, कोई भी कारण हो डिप्रेशन में जाने का, तो आप एक काम कीजिए, आप उस कारण को छोटा कर दीजिए और एक बहुत बड़ा कारण
जीने का सहारा ढूंढ लीजिए, मकसद ढूंढ लीजिए। और आप इतना बिजी हो जाइए लाइफ में, इतना बिजी हो जाइए कि वो प्रॉब्लम छोटा लगेगा। और यकीन मानिए, ये चीज़ मैं कई बार कर चुकी हूँ। मेरे लाइफ में बहुत बार समस्या आई है और इस तरीके से मैं कभी भी डिप्रेशन में नहीं गई। मेरे लाखों के लॉस हुए हैं और लेकिन फिर भी मैं डिप्रेशन में नहीं गई, क्योंकि उन दिनों में मैंने ढूंढ लिया था अपने दूसरा बच्चा कंसीव करने के लिए। और मुझे कई साल लग गए और पता ही नहीं चला कि मैं इतना बिजी हो गई बच्चे को दुनिया में लाने के लिए कि मेरे इतने लाखों का लॉस हुआ था, पता ही नहीं चला। मतलब भूल गई कि हाँ, मेरा कुछ लॉस भी हुआ था और मैं लाइफ में आगे बढ़ गई। ऐसे ही अभी भी मैं बहुत परेशान थी, क्योंकि मुझे भी बहुत जॉइंट फैमिली और लोगों के बीच में रहना बहुत पसंद था। 10-12 साल मैं जॉब की हूँ तो लोगों के बीच में ही रही हूँ, तो मैं अकेले नहीं रह सकती हूँ। और अपनी मन की बात लोगों से बोलती थी। अगर कुछ अच्छा लगता था, मेरी ये खासियत है, अगर मुझे कुछ फ़ायदा होता है तो मैं ज़रूर लोगों के साथ डिस्कस करती हूँ। तो ऐसे ही मेरी ज़िंदगी लाइफ चलती रहती थी, लेकिन अचानक सबने अपने स्वार्थ के कारण मुझे भी छोड़ दिया है। तो बस मैंने सोचा क्यों ना जो चीज़ मैं अपनी बेटी को समझा रही हूँ और जो मैं अपने आप को समझा रही हूँ और वो चीज़ मुझे अच्छा लग रहा है, आज भी मैं सीख रही हूँ, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोग के साथ भी शेयर करूँ। और किसी को अगर फ़ायदा हो जाए तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। तो बस यही कहूँगी, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़। और सब्सक्राइब करने के बाद अनसब्सक्राइब मत किया कीजिए, क्योंकि मैं हर समस्या का हल लेके आऊँगी। हो सकता है एक जो वीडियो आप देख रहे हैं वो आपके लाइफ में समस्या ना हो, लेकिन नेक्स्ट जो मैं फ्यूचर में वीडियो लाने वाली हूँ वो आपको ज़्यादा फ़ायदा देगा। तो इसलिए आप अनसब्सक्राइब मत किया कीजिए, आप सब्सक्राइब करके रख लिया कीजिए, उसमें कोई पैसा नहीं लगेगा। और यकीन मानिए, आपके या आपके रिश्तेदार को बहुत हेल्पफुल मेरा वीडियो होगा, क्योंकि मेरे जितने भी मैं प्रॉब्लम का हल निकाली हूँ, करते करते आज मैं 40 साल की हो गई। मेरे बाल हल्के फुल्के सफ़ेद हो गए हैं। तो मैं नहीं चाहती हूँ कि आप लोग अकेले उतना टाइम लगाए प्रॉब्लम को हल निकालने में। और क्यों ना आप जल्द से जल्द वीडियो देख के जो भी समस्या हो उसका हल तुरंत कर ले। जैसे मैं लाऊंगी, मेरा सबसे ज़्यादा मेरा वेट गेन हो गया था, मैं ला रही हूँ वीडियो। तो मैंने वेट अपना 40 साल की एज में कैसे कम किया। लेडीज़ बहाना ढूंढ लेती हैं कि एज ज़्यादा हो जाता है तो वेट कम नहीं हो पाता है। तो मैं अपना वेट गेन का कई सारा वीडियो लाऊंगी। मेरे हस्बैंड को कई साल से डायबिटीज़ बीपी की प्रॉब्लम है और उसकी वजह से उनको मेजर आँख का ऑपरेशन करना पड़ा था। आँख में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी और फिर हम उसके बाद हम कैसे डायबिटीज़ को कंट्रोल करके रखे हुए हैं, वो सारी चीज़ें मैं आप लोग के सामने धीरे धीरे लाऊंगी। और सबसे बड़ी बात, ज़िंदगी में अगर आपके साथ कुछ गलत हो गया है, कोई जानबूझ के आपके साथ गलत कर रहा है, तो आपको आगे बढ़ना है। तो कैसे अपनी खुद की गलती नहीं है तो भी हम सामने वाले को माफ़ कर देते हैं अपने लिए। जैसे कि मैं अपनी बेटी को बताती हूँ, 12th का पेपर है, परेशान नहीं हो, भले तुम्हारी गलती नहीं है, लेकिन अगर लोग गलत बोल रहे हैं कर रहे हैं तो एक्सेप्ट कर लो। और उनको माफ़ करने का एक ही तरीका है कि आज गलत बोले हैं ना, लेकिन बचपन से याद करो कि तुम्हारे साथ कितने अच्छे से रहे हैं। मैं जॉब करती थी, तुमको कहाँ कहाँ घुमाने लेके गए हैं, कहाँ कहाँ कितनी पार्टी में लेके गए हैं। जितना मैं लेके नहीं गई हूँ उतना तुम्हारे ग्रैंड पेरेंट्स लेके गए हैं। तो आज अगर थोड़ा बहुत उन्होंने कुछ बोल दिया है तो उसे बुरा मत मानो, उसको दिमाग में मत लो। और हाँ, थोड़ा सा टाइम दो, समय दो, लेकिन गलत मत उन लोगों के बारे में सोचो। और बहुत अच्छे हैं वो लोग। तो इस तरीके से मैं समझाती हूँ कि कभी भी अगर कोई हमारे साथ गलत करते हैं
तो हमें उनको माफ़ करके कैसे आगे बढ़ जाना चाहिए। और मैं अपने आप को भी समझाती हूँ, अपनी बेटी को भी समझाती हूँ कि माफ़ करने से दूसरे का भला नहीं होता है, माफ़ करने से खुद का भला होता है। क्योंकि जब तक आप दूसरे के माफ़ नहीं करेंगे, दूसरे के बारे में गलत नहीं सोचना छोड़ेंगे, आप आगे बढ़ नहीं सकते हैं। चाहे आपका जॉब लाइन हो, चाहे आपका स्टडी लाइन हो, चाहे हाउसवाइफ हो, वो दिमाग में चलते रहता है, चलते रहता है। तो माफ़ करना मतलब सबसे ज़्यादा खुद को फ़ायदा होता है। एक बार अगर आपने माफ़ कर दिया, उसके बाद देखिए कितना दिमाग रिलैक्स हो जाता है। और मतलब सब कुछ लगता है कुछ हुआ ही नहीं हमारे पास, हमारे साथ कुछ नहीं हुआ। मतलब बड़ी से बड़ी चीज़ भी ना छोटी सी लगने लगती है कि क्या हुआ, कोई नहीं, अपने हैं, अपने हैं तभी तो बोलते हैं। गैरों लोग कहाँ मतलब आते हैं बोलने के लिए। कि इस वजह से मैं कह रही हूँ कि इस टाइप से मैं वीडियो लाऊंगी। और आज जब मैं वीडियो बनाने ही जा रही थी, तो मैंने न्यूज़ में सुना कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया है। और कृषि का जो भी मतलब उनका था प्रॉब्लम, उसे उन्होंने वापस ले लिया है। जो भी कानून बनाए थे वो वापस ले लिए हैं। तो मैं उतना डिटेल में तो नहीं बताऊंगी, उसके लिए मैं अलग से टॉपिक लेके आऊँगी। बस एक चीज़ बता देती हूँ कि सोचिए, जब हमारे देश के प्रधानमंत्री सबको एक साथ खुश नहीं रख सकते हैं, उन्होंने जो भी डिसीजन लिया होगा तुरंत अचानक तो नहीं लिया होगा, अपने देश के फायदे के लिए सोच के लिया होगा। लेकिन उनको 1 साल लग गया इस कानून को वापस लेने में। अब बताइए, ऐसा नहीं था कि उनको ईगो प्रॉब्लम थी, लेकिन वो अपने देश के फायदे के लिए उन्होंने ये फैसला लिया था। लेकिन सामने वाले को पसंद नहीं आया, तो जिसकी वजह से मजबूरी में उनको वापस लेना पड़ा। लोग आप चाहे जो भी सोचे, लेकिन मेरे बोलने का यही मतलब है कि भले ही आपकी गलती ना हो, लेकिन अगर आपके फैसले से बार बार सामने वाले नुकसान पहुंचाए और बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, तो कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिए। नहीं भी गलती है तो झुक जाइए, एक बार झुक के तो देखिए, सच में बहुत फ़ायदा होता है। मैं बहुत सारे वीडियो लेके आऊँगी कि थोड़े से कॉम्प्रोमाइज़ करने से सही में ज़िंदगी क्या से क्या हो जाती है। अगर आप झुकेंगे नहीं और कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे तो सच में बहुत बुरा परिणाम होता है। आज प्रधानमंत्री अपना, भले वो गलत ना हो, लेकिन देश के भले के लिए उन्होंने अपना डिसीज़न वापस ले लिया। ऐसे ही मैं लाइफ में बहुत बार कर चुकी हूँ। और यकीन मानिएगा, ये चीज़, ये ज़िंदगी के लाइफ के जीने का सबसे बहुत ही अच्छा मतलब कला है। अगर ज़िंदगी सही में आसानी से और खुशनुमा जीना चाहते हैं, तो सच में ये कला बहुत ही कारगर है। और मैं इसको बार बार लाइफ में आजमाती हूँ। थोड़ा सा बुरा लगता है, मतलब मेरे साथ बड़े से बड़े प्रॉब्लम होता है, तो 2 दिन 4 दिन 8 दिन तक मैं रहती हूँ परेशान, उससे ज़्यादा नहीं। क्योंकि मैं लोगों के बिना रह नहीं सकती हूँ, तो मुझे लोगों को माफ़ करना ही पड़ेगा। और या तो आप रिश्ता तोड़ लीजिए, और नहीं तो आपकी गलती नहीं है तो भी अ, आगे बढ़ के माफ़ी मांग लीजिए। अगर माफ़ी नहीं मांग सकते तो अपना बिहेवियर से पहल कर दीजिए, बात करना स्टार्ट कर दीजिए। कुछ भी कारण हो, वो चीज़ अगर आप करते रहेंगे तो ज़िंदगी सच में बहुत ही आसान हो जाएगा। और मैं बस यही कहना चाहूँगी कि मैं इस टाइप से वीडियो लाऊंगी जिससे कि लाइफ में आप लोग का बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। और एक सबसे बड़ी बात कि मैं 22 साल शादी के हो गए, और मेरे खुद के अपने लोगों ने मेरे और मेरे हस्बैंड के रिश्ते को ख़राब करने की बहुत कोशिश कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं। सोचिए, मेरी बेटी जवान हो गई है, एक मेरी बेटी गोद में है, लेकिन आज भी लोग जानबूझ के षड्यंत्र रच के चाह रहे हैं कि हम लोग कब छोड़ दें, कब तलाक ले लें। दोनों थोड़े से गुस्से वाले हैं, तो वो जानबूझ के आग ये लोग डालते हैं। लेकिन मैंने क्यों नहीं डिवोर्स लिया, क्यों नहीं अपने पति को छोड़े। और ऐसी सेम कहानी मेरे
इन लॉज के साथ भी लोग कर रहे हैं। कई लोग मतलब चाह रहे हैं कि मैं अपने इन लॉज को छोड़ के चली जाऊं, अपने हस्बैंड को माँ बेटे से दूर कर दूं, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करके उन लोग को साथ रखा, जॉइंट फैमिली रखा। क्यों रखे और किस कला की वजह से रखी, वो सारा चीज़ मतलब लाइफ में जितनी भी समस्या है उस सब समस्या को मैं कैसे आसानी से हैंडल कर रही हूँ। दुख होता है, तकलीफ़ होती है, लेकिन फिर भी मैं फैमिली को कभी नहीं तोड़ के रखी। वो सब मैंने कैसे किया, एक एक वीडियो में आप लोग के साथ शेयर करूँगी। और अपनी छोटी बेटी का वीडियो जितने भी एक्टिविटी होंगे उसके सारे मैं डालती रहूँगी। तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जानती हूँ समय बहुत देते हैं, और जब आप लोग समय दे सकते हैं तो सब्सक्राइब करने में बस एक बटन दबाना है, वो चीज़ तो आप लोग आराम से कर सकते हैं। समय सबसे बड़ी कीमती है। मेरी नज़र में पैसे से ज़्यादा हेल्पफुल इंसान का समय होता है। अगर जो लोग आपको समय दे दिए तो सोचिए वो बहुत बड़ी बात है। तो बहुत बहुत शुक्रिया जो आप लोग मेरे वीडियो को इतना देखते हैं। और यूट्यूब में काम करने के लिए आप सब लोग जानते होंगे कि सब्सक्राइबर की भी ज़रूरी होती है और वॉच टाइम की भी ज़रूरी होती है। आप यकीन मानिएगा मेरा वॉच टाइम बहुत जल्दी कंप्लीट होने वाला है आप लोग की वजह से। बस सब्सक्राइबर की कुछ कमी है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और यकीन मानिएगा मेरा वीडियो देख के आप लोग को कुछ फ़ायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। थोड़े से लंबे हो जाते हैं मेरे वीडियो, क्योंकि कोई टॉपिक को ना मैं किताब से रटा हुआ चीज़ नहीं बोल सकती हूँ। मैंने सोचा ही वीडियो मैं तभी स्टार्ट करूँगी जब मेरे लाइफ में जो भी हुआ है उसके साथ मैंने कैसे कॉम्प्रोमाइज़ करके अपनी लाइफ को ठीक किया है, बड़े से बड़े प्रॉब्लम को ठीक किया है, वो सारी चीज़ें मैं लाऊंगी। इसलिए मैं किताब का एक भी चीज़ रटा हुआ चीज़ आप लोग के सामने नहीं बोलूँगी। अगर मैं किताब का चीज़ बोलूँ आप लोग के सामने तो बहुत छोटी सी वीडियो होगी, 2-4 मिनट में मैं बोल के चली जाऊँगी। लेकिन मैं नहीं बोल रही हूँ। और यकीन मानिए जो भी करती हूँ रियल में करती हूँ। मेरा वेट मैं चाहती थी कुछ दिन बाद भी कम कर सकती थी, लेकिन मुझे आप लोग के सामने आना था। तो जैसे मैं जॉब करती थी तो थोड़ा सा पर्सनालिटी अच्छा लगता है, तो वो वेट भी मैंने आप लोग की वजह से गेन किया। और आज ये बाल देख रहे हैं 40 साल की एज में लोग कटवाता है, और मैं बाल में भी मतलब थोड़ा सा केयर कर रही हूँ। और मैं शेयर करूँगी आप लोग के साथ कि ये मेरे मेरे बाल कैसे लंबे हो रहे हैं। और यकीन मानिएगा मैंने आज तक अपने बालों में कभी मेहंदी तक नहीं लगाया है, और क्या कर रही हूँ जिसकी वजह से ये मेरे बाल काले हैं। 2-4 सफ़ेद हो गए हैं, उसका भी मैं उपाय परमानेंट जब हो जाएगा काला नेचुरल तरीके से तब मैं बताऊंगी कि मेरे बाल कैसे काले हुए हैं। और डाई मुझे भी करने का शौक़ नहीं है। प्लीज़ अगर आप लोग को पता हो कि सच में नेचुरल तरीके से बाल कैसे काले होते हैं तो मुझे कमेंट्स में करके ज़रूर बताइएगा। मैं वो तरीका अपनाऊंगी और अपना बाल ऐसे ही काला रखूंगी। और बस ऐसे ही मैं सच में वीडियो लाती रहूँगी, और आप लोग मेरा साथ दीजिए और कभी निराशा नहीं होने दूँगी। और मेरी बेटी को ज़रूर आप लोग प्यार दीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा उसको, दोनों बेटी को आप लोग का प्यार सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और कर रहे हैं ये, इसमें कोई शक नहीं है। बस थोड़ा सा सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अनसब्सक्राइब फिर मत कीजिएगा, क्योंकि मैं हर एक टाइप का मिक्स वीडियो लाती रहूँगी। और अब मैं वीडियो को यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ। और जो भी गलती हुआ हो तो प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा। धन्यवाद।